अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। यार ये क्या आदमी है, शेर अफजल मरवत जो है, ये पीटीआई को एक हीरा मिल गया मेरे ख्याल में। और ये वो आदमी है जिसको मैंने अभी तक सीधी सच्ची और खरी बात करते सुना है। और अगर इस आदमी के दुश्मन हैं विद इन द पार्टी, अगर इस आदमी का दुश्मन है ना, तो फिर मेरा ख्याल है कि ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है अगर इस बंदे के दुश्मन बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह बंदा कुछ ना कुछ ठीक कर रहा है। अच्छा, तो शेर अफजल मरवत ने एक काम किया है। शेर अफजल मरवत ने नाजरीन ये कर दिया है, उसने कहा है कि मुझे कोई अगर नोटिस भेजता है ना, तो भजन मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हो चाहे कोई और हो। मैं जवाब दे हूं फ़कत इमरान खान को, बरह रास्त मैं इमरान खान को जवाब दूं, मैं किसी और को जवाब नहीं दूंगा। उसने सबको सीधा कर दिया पीटीआई के अंदर। हजरत अली का कॉल है कि वो शख्स के जिसके सब दोस्त हों और कोई दुश्मन ना हो, वो मुनाफिक है। सच बोलने वाले के दुश्मन होते हैं। और शेर अफजल मरवत के विद इन द पार्टी अगर दुश्मन है तो फिर इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वो बंदा ठीक कर रहा है। इस आदमी ने सबको सीधा करके रख दिया है। और एक बात मैंने हमेशा पहले दिन से की थी, खान साहब को इस नहज पे पहुंचाने वालों में उनके अपनों का बहुत किरदार है। अपनों से मुराद रिश्तेदार नहीं, वो जो उनके इर्द गिर्द होते थे। अब आप नोट करें, वो जो खान साहब को भड़का के रखते थे, उनके इर्द गिर्द होते थे, आज नाजरीन वो लोग कहीं पे नहीं है। आज वो लोग आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। ये आप हकीकत में, एक अमेरिका बैठा हुआ है, वो अमेरिका से बैठ के जो है वो अजीबो गरीब बातें कर रहा होता है। कुछ लोग जो है वो वैसी तितर बितर हो चुके हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कहते थे ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था, खान साहब को खामोश हो जाना चाहिए था। खान साहब बिल्कुल बोलते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फड्डा करवाया खान साहब का, वो अगर ना हुआ होता, मामलात को मामला फहमी से लेकर चले होते, तो फिर मामला कुछ शायद और होता। लेकिन फिर भी इमरान खान एक सीधे मिजाज का आदमी है, उसको जो सही लगा उसने कर दिया। और यही खसलत जो है, यही जो तबीयत वो शेर अफजल मरवत की भी है। पठान आदमी है, वो भी सीधी बात करता है, उसको भी लगी लिपटी लगाने की आदत नहीं होती। तो शेर अफजल मरवत ने क्या किया, इंशाल्लाह मैं आपको वो बताऊंगा। उस आदमी ने पार्टी में सबको कैसे सीधा कर दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद नून लीग का जो बयानिया है वो कैसे फ्लॉप हुआ है। दोस्तों एक बात तो तय है, यकीन कीजिए, ये लोग सर झुका के असम्बली में जाएं, सर झुका के, और ये लोग अगर यूं कह लें कि अपने अंदर की शर्म मिटाना चाहें तो वो नहीं हो पाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि डीप डाउन इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है। डीप डाउन कहीं ना कहीं इनको इस बात का अंदाजा है कि ये जो मैंडेट है, ये जो वोट है, ये शायद इनका नहीं था, या कम से कम ये तहकीकात से भाग रहे हैं। अगर ये सच्चे हैं तो फिर ये तहकीकात होने दें, और तहकीकात भी नहीं करनी। एक सहाफ़ी ने ये है चौधरी तारिक फजल चौधरी साहब, इनको मुतीउल्लाह जान साहब ने कन्फ्रंट किया है। उन्होंने कहा सर आप अपने फॉर्म 45 क्यों नहीं दिखाते, दिखाए ना फॉर्म 45 किधर है आपका। वो आए बाएं शाएं, लो जी बाकी सब भी दिखाएं, वो भी दिखाए। भाई जो बंदा जीता होगा ना वो फॉर्म 45 दिखाएगा। ये वो वाहिद इलेक्शन है और ये वाहिद असम्बली है। ये पूरी की पूरी जो असम्बली है ना दोस्तों, ये फॉर्म 47 पर टिकी हुई है। और जब आपकी असम्बली फॉर्म 47 पर टिकी हो ना, तो फिर क्या होता है ये आप देखिएगा जरा। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, मरियम नवाज असम्बली में एंटर होती हैं, उनके साथ क्या होता है जरा देखिए आप। ये वो आपने गुफ्तगू सुनी है। अब मैं आपको बताता हूं वो साहब जो कि इस वक्त, जिनको सिप्तान खान के बाद इन साहब को बनाया गया स्पीकर पंजाब असम्बली, इनका मैं आपको एक क्लिप है वो सुनवा देता हूं। मैं दिखा ना पाऊं शायद आपको, मैं सुनवा देता हूं। ये सुन के आपने लुत्फ लेना है कि ये कितने माशाल्लाह वो हैं, कितने ब्राइट लोग हैं, ये कितने कमाल लोग हैं। ये क्लिप मेरे पास एक है, मैं चाहूंगा वो क्लिप सुनिए। इनसे एक सादा सा सवाल किया गया इन साहब से, उसका जवाब तक नहीं दे पाए और ये स्पीकर पंजाब असम्बली लगे हैं जाके। ये सुनिए जरा। सीपैक की एब्रीविएशन क्या है? आप मुझे जरा 2 मिनट हाजिर लगवाने थे। ये सुना है आपने, सी पैक का नहीं पता इनको। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक का नाम जिन्होंने सुना हुआ है, इन साहब को सी पैक का नहीं पता। यानी इस तरह के लोग उठ के असम्बली आ गए। हम जब कहते हैं ना हमारी हालत नहीं बदलती यार, तो फिर वो इसकी वजह ये है कि जो इतने नूरे लोग होते हैं, जब ये उठ के असम्बलियों में पहुंच जाते हैं तो फिर हशर ये होता है हमारा। इमरान खान ने इस दफा सबसे ज्यादा टिकटें वकुला को दी, पढ़े लिखे लोग थे ये।
कल मैंने आपको एक खबर दी थी, आप लोगों ने शायद PSL के चक्कर में सुनी ना हो वो खबर। इमरान खान का जो वकला विंग है वो लाहौर बार के इलेक्शन क्लीन स्वीप कर गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वोटिंग हुई है पहली दफा, 10 मिनट में रिजल्ट निकल के बाहर आ गया। और मैं आपको बताऊं, एक शख्स ने भी धांधली का नारा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसमें धांधली हो ही नहीं सकती है। यही बात इमरान खान कहता था कि इलेक्शंस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगा दो, धांधली नहीं होगी। ये लोग आज जो चोरी ज़्यादा मैंडेट लेके बैठे हुए ना असेंबलियों के अंदर, ये कहते थे धांधली होगी। इनसे, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला यार कि 8-10 घंटे तक इलेक्शन कमीशन रिजल्ट्स क्यों दबा के बैठी हुई थी। ये क्यों नहीं बोलते? आज असेंबली में शॉले पहन के और वेस्टकोटे पहन के ये लोग बैठ गए हैं और अवामी गजब का इनको सामना है। ये लोग सड़क पे नहीं निकल सकते, ये लोग किसी गली का इफ्तिताह करने नहीं जा सकेंगे। आप मुझसे लिखवा लें, अवाम में इतना गुस्सा है। और अवाम ने अपने गुस्से का इजहार 8 फरवरी को कर दिया था, कोई माने या ना माने। आप जितने मर्जी बयानिए बनाते फिरें, आपके बयानिए को किसी ने खातिर में नहीं कोई लेकर आया। अवाम ने अपना गुस्सा 8 फरवरी को निकाल दिया था, लेकिन 9 फरवरी को अवाम का गुस्सा डबल हो गया है क्योंकि आपने डाका मारा है उनके हक पे। अब मुझे बताएं, ये असेंबली में तो पहुंच जाते हैं तम तराक के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ। ये किसी गली में निकल के दिखाएं, ये किसी रोड पे निकल के दिखाएं, अवाम इनकी वो खातिरदारी करेगी, इनको लग पता जाएगा। अवाम में नहीं, अवाम नारेबाजी करती है और यही हाल मैंने आपको असेंबली का दिखा दिया। और जब इस तरह के नूरे लोग आप पहुंचा देंगे असेंबली के अंदर, अवाम की तकदीर क्या खाक बदलेगी नाजरीन। यही तो अवाम को गुस्सा है। और फिर ये इलेक्शन क्या है? इलेक्शन के ऊपर से अवाम का जो एतमाद है वो खत्म हो जाएगा कि बस यार हमसे नहीं होता ये, अब फजूल का ड्रामा बस करो। इसीलिए इमरान खान ये भी प्रपोज करता रहा है कि बराह रास्त सदर का इलेक्शन करवाओ। मुझे एक बात बताएं, अगर यहां पे मरियम नवाज साहिबा को बराह रास्त वोट लेना पड़ता आवाम से सीएम पंजाब बनने के लिए, तो क्या सूरत हाल होती? एक लम्हे के लिए सोचिए जरा। यही अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो बनने जा रहे हैं, उनको बराह रास्त आवाम का, ये MNAs, ये MPs, ये ईमान बेच के आए हुए लोग, ये वो क्या नाम था उसका, वसीम कादर, जो इधर PTI के टिकट से जीता, उधर उसने नूंगली का पटा पहन लिया, वो जो मफलर होता है वो पहन लिया। इस तरह के लोग, वो हमारे इलाके में एक है साकिब चधड़, उसके पोस्टर पर लोग जूतियां मार रहे होते हैं। आई एम श्योर जिस दिन वो जाएगा इलाके में उसको भी पड़ेंगी। उसने PTI के नाम पे वोट लिए, उसके बाद आप ये देखें कि लोगों ने इतना अंधाधुंध एतमाद किया। मेरे इलाके का ये आदमी है, साकिब चधड़ नाम है इसका। इस आदमी की वीडियोज हैं, ये गुर्दे बेचते हुए पकड़ा गया था। ये आदमी इस कुमाश का इंसान है, ये गुर्दे बेचते हुए पकड़ा गया ये आदमी। उसके बावजूद इसने PTI के नाम पे वोट मांगा, लोगों ने दे दिया और अगले दिन पलटा खा गया, अपनी औकात दिखा दी इसने कि मैं छोटा आदमी हूं, कमजोर आदमी हूं। लोगों ने इसके पोस्टर पे जूतियां लटका दी। ये हशर है। ये लोग निकले गलियों में, इनको लग पता जाएगा। अवाम को नहीं पता कि इन्होंने इनका मैंडेट चुराया हुआ। नाजरीन, ये मैंडेट चोर लोग हैं। ये मैंने आपको क्लिप भी सुनवा दिया। इस तरह के लोग जो हैं अब आपकी किस्मत का फैसला करेंगे। तो मेरे जान, आपकी किस्मत का फिर अल्लाह ही हाफिज है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।